ये सुनीता जी, कैमरा ऑन करें अपना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो जो भी कब हमारे पास कलर्स हो तो उसको मिला के कलर बना के भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कलर बन रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सबसे पहला जो वायलेट बना, ग्रीन बना, और अब जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कलर्स। ये जो तीन है हमारे मेन, जो बनते नहीं है उसको प्राइमरी कलर्स कहते हैं, और जो अभी हम बना रहे हैं उसको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। अब हमें मिक्स करना होगा रेड और येलो को। कौन सा कलर बनेगा रेड और येलो से? संतोष, किसका आपके पास वो वाटर कलर नहीं है? वाटर कलर कहाँ है आपके? नहीं लाए मैं। तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए ना। आपके वहाँ पे नहीं मिलते हैं वाटर कलर? मिलते हैं लेकिन दुकान जाना पड़ता है, यहाँ से 7 किलोमीटर जाना पड़ता तो अभी जब आपकी हमारे ट्रेनिंग चालू हुई थी, वहाँ पे आप गए थे घर, तो आपको ध्यान रखना था कि आपको लाना है ये सब चीजें, तो वहाँ से ले आते। है। तो उसके लिए गाड़ी नहीं है मेरे पास, अभी जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारा फर्स्ट वेबिनार अब शुरू हुआ कैसे ना तब ये सारे अगर मटेरियल मैंने आप बता खुद दिए थे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप दूसरे को कैसे सिखाएंगे? नहीं, हाल लिख रहे हैं जैसे क्या क्या लाना है हमको, उसके लिए बनाए हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा बनाए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आगे कर पाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे ना। हैं। बनाए पेंसिल अच्छा से। बन अच्छा बनाएंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हम रेड कलर कर रहे हैं। और दूसरे बॉक्स में हमें ये वाला येलो करना है। यहाँ पे हम येलो करेंगे। मीना कुमारी, कैमरा सही करो। मीना कुमारी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? अब येलो को और रेड को हम मिक्स करेंगे। ये येलो कलर निकाला मैंने, उसमें हम विनय रेड जी, कलर। मीना कुमारी को कॉल करो तो। विनय जी, हेलो विनय।
जी मैम। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन बीना कुमारी को कॉल करो। एवं युवा कार्य जी मैम। विभाग, झारखंड। अब येलो के अंदर हम थोड़ा सा, जितना हमने येलो निकाला लगभग उतना ही हम रेड मिक्स करेंगे। जरूरत पड़ने पर हल्का सा पानी में डुबो के पानी ले सकते हो अगर जरूरत पड़े। देखिए कौन सा कलर मिला हमको, रेड और येलो को मिक्स किया तो ऑरेंज दिख रहा है। येलो और रेड को हम मिक्स करते हैं तो हमें ऑरेंज कलर मिलता है। ये जो हुआ पर्पल, वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज, तीनों कलर प्राइमरी सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। इसके ऊपर हमें लिख देना है, जैसे प्राइमरी कलर्स यहाँ पे हमने नोट किया। होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू कौन सा बना हमें, वायलेट। और ये बना हमारा ब्लू प्लस येलो, तो हमें मिला ग्रीन। और रेड प्लस येलो तो मिला ऑरेंज। पोस्टर कलर का 6 मेन कलर्स का बॉक्स भी आता है, जिसमें हम 2 कलर मिला के दूसरे कलर बना बना के यूज कर सकते हैं। और ये जब सूख जाए उसके बाद आपको उसको ब्लैक बॉर्डर पेंसिल से अच्छे से दे देनी है ताकि फिनिशिंग अच्छा लगे। और ये सारा नोट करके रखिए। अब जो भी आपके पास पतला ब्रश हो वो रेडी रखिए। 1 नंबर, 0 नंबर या 00 नंबर, जो भी आपके पास। 1 नंबर 0 नंबर चलेगा। 0 नंबर सबके पास होगा ही, तो 0 नंबर आप रेडी रखिए। और उससे भी पतला काम करना हो ना तो 00 नंबर आता है। तो कभी आप बाद में काम चालू रखते हो तो 00 भी एक ब्रश लेके रखिएगा। कि पतला जो लाइंस वो हमें देने होते हैं तो उसके लिए 0 से भी ज्यादा पतला करना है तो हमें 00 नंबर का ब्रश काम आता है। ठीक है, तो ये दूसरा पेज जो मैंने बना के रखाया था उसमें इस तरह से हमें जैसे पेंसिल और कलर पेंसिल से प्रैक्टिस की थी ना, उसी तरह हमें पतले ब्रश से करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो भी कलर होगा ना, ये मैंने इसीलिए करके रखा है कि कलर की कंसिस्टेंसी मेरी पता चले कि किस तरह से वो चल रहा है मेरा कलर। तो मैं उस हिसाब से रेडी रखती हूँ, कलर पानी डालना हो जो भी हो। और कलर ना बहुत ज्यादा
हमें पतला चाहिए ना मोटा चाहिए, मीडियम जैसी कंसिस्टेंसी होगी तो काम अच्छे से होगा। तो ये ऐसे 5 लाइन सीधे पहले रेड कलर से आपको बनाने हैं। इस तरह से थोड़ा गैप छोड़ के फिर से रेड कलर से 5 लाइन बनाएंगे। इस तरह से सेम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमें ये प्रैक्टिस करनी है स्टैंडिंग लाइंस की। डायरेक्ट ब्रश से, कोई पेंसिल से या ऐसे पहले ड्रॉ नहीं करना है हमको, डायरेक्ट ब्रश से ही करना। तो ये मेरे पास जो है ना 0 नंबर ब्रश, इस तरह से आगे से थोड़ा ब्रश पकड़ेंगे ना और इस तरह से धीरे से चालू करेंगे तो इस तरह से सीधे लाइन आएंगे आपके। समझ में आया? इस तरह से हमें 5 लाइन बना देने हैं। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, पर हो जाएगा धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रश के ऊपर पकड़ आएगी। ये लाइन वर्क हर जगह आपको काम आएगा। जितनी भी इसकी प्रैक्टिस कलर पेंसिल से, सादे पेंसिल से या ब्रश से की होगी ना, वो सारे जगह पे आपके ड्राइंग में आगे जो भी ड्राइंग आप सीखोगे ना उसमें काम आएगी। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सीधे लाइन जाने चाहिए, कि पतले ब्रश से इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ रेड कलर लिया है, आपको जो भी कलर लेना है ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जो कलर लिया वही लेना है। और जो भी आपके पास अभी ब्रश हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी ब्रश से बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप कोई भी ब्रश से पतले लाइन बना सकते हो। थोड़ा फर्क पड़ता है पर कर सकते हो। कलर ज्यादा मोटा होगा ना तो बीच बीच में अटकेगी लाइंस, पतला होगा तो भी ठीक से नहीं बनेगी। तो कलर अच्छे से सेट करके फिर करना है। दिख रहा है? इस तरह से मैं जैसे कर रही हूँ, थोड़ी गैप छोड़ने के बाद हमें 5-5 लाइन बनाने हैं। हाथ कैसे रहेगा वो देखिए, ऐसे ये हाथ है रखा हुआ, तो हाथ को हमें नहीं हिलाना, ब्रश को हिलाना है। और ब्रश को एकदम आगे से पकड़ना है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाने देना है, फोकस करके पूरा। और जब भी कोई शेप में आप कलर करते हो ना, हमेशा पहले जैसे हम पेंसिल कलर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो पहले बॉर्डर पर कर देना।
वाटर कलर से बनाए हुए पेंटिंग का तो फैशन है, बहुत ही चलता है लोगों को, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये कलर्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए होते, बहुत कम चाहिए होते। एक हुआ इतना आपका। दूसरा जो है हमारा, वो स्लैंटिंग लाइन है ये, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो पूछ सकते हो साथ में कि मैडम ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसे भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो ये स्लांटिंग लाइंस, तो यहाँ से हम आप शुरू करोगे ऐसे, जैसे हमने पेंसिल से की थी फर्स्ट वेबिनार में, वही है, बस खाली ये हमने ब्रश से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पहले से करके रखी हुई है ना, तो आप लोग स्टार्ट करो पहले से, मैं आगे करती हूँ। ऐसे स्लांटिंग बस, बहुत इजी है, हाथ को नहीं हिलाना है आपको, ब्रश को आगे पकड़ोगे आप और आराम से ऐसे जाने दोगे धीरे से, वो बन जाएगी लाइन, एक ही बार में बन जाती है। हाथ ऊपर उठा के करना है मैम। जी हाथ ऊपर उठा के करना है। नहीं, हाथ देखिए आप मेरा, ऐसे ही रखा है मैंने, मैं हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठा रही हूँ, ऐसे ही नहीं, रखा है। बुक पे हाँ नहीं, मतलब बुक पे नहीं आना चाहिए। हाँ, हाथ बुक पे हिलाना नहीं आना। चाहिए, देखो हाथ खाली हिलाना नहीं, हमें यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे ही रहेगा, हाथ हिलेगा नहीं ज्यादा, है ना। ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, खाली ब्रश हिलेगा हमारा, ये उंगलियां हिलेगी, समझ आए। ठीक है जी ये मैम। देखिए, मैं पहले आप देख लीजिए, मेरा ऐसे हाथ है और ये मैं कर रही हूँ, तो आप देखिए आगे से खाली मैंने ब्रश पकड़ा है ना, वही चल रहा है, और थोड़ा सा टच करते हुए जाना है, एकदम जोर से प्रेशर दोगे तो भी पतले लाइन नहीं बनेगी। जी मैम। जी इस तरह से बैलेंस आ जाता है इससे आपका ब्रश के ऊपर। और भी ज्यादा मैं होमवर्क में भी दूंगी, और आप खुद भी कर सकते हो प्रैक्टिस, और ज्यादा लाइन वर्क हार्ड वर्क थोड़े इससे भी बेटर होते जाए, हार्ड होते जाए, वैसी वाली प्रैक्टिस करोगे ना, तो अच्छे से हो जाएगा।
छोटे बच्चों को अगर ये प्रैक्टिस कराते हो ना तो उसको उनको इससे भी छोटे छोटे लाइंस दीजिए, भले उनसे इतना पतला और ठीक से ना हो, छोटे थोड़े मोटे लाइन हो जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिस दे सकते हो आप। इसके बाद ये दूसरी साइड से है स्लैंटिंग, यहाँ से हमने किया, ये यहाँ से करेंगे। कलर आपके पास जो भी है ले सकते हो, कोई एक ही कलर से पूरा करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली हमारी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो ये उल्टा होगा, इधर से उधर लेना है। आप खुद को भी समझेगा, जो पहला लाइन बना होगा ना उससे आगे जाते हैं लाइन वो बेटर बनते जाते हैं, मेरे स्केचबुक में भी दिखता है। आपको मिथिला पेंटिंग पता है, मधुबनी? उसमें ज्यादा करके लेडीज ही करते हैं ये पेंटिंग, और वो लोग ऐसे डायरेक्ट ब्रश से पेंटिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं वो लोग, ड्रॉ नहीं करते हैं।
वो जो बॉर्डर भी करते हैं ना, ये वाली जो हम स्केल लेके करते हैं बॉर्डर पेज के आसपास, वो लोग डायरेक्ट ब्रश से ही करते हैं, तो वो बैलेंस आता है हमारा भी। ठीक है, अभी ये जो लाइन्स है कर्व लाइन्स है, थोड़े गोलाकार लाइन्स, तो इसको हमें, आपके पास दूसरे कलर आपको लेना है तो भी ले सकते हो, या फिर सेम कलर से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर लिया हुआ है। एक बार जब पहली लाइन बनाओगे ना, तो उसको धीरे से अच्छे से रख दोगे, तो बाद में आगे तो होती चली जाएगी। के बाद भी कर्व लाइन ही है, उल्टा है। जैसे स्लैंटिंग में हमने दोनों साइड से किया, उसी तरह कर्व लाइन को भी दोनों साइड से करना है। अभी लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ। कलर अगर ब्रश में अच्छे से वो सेट हो गया हो, अच्छा हो, तो हमें बाद में उसको बार बार लेना भी नहीं पड़ता है, एक ही बार में ले लिया, उससे ही सारे लाइंस बनते चले जाते हैं।
हाथ तो नहीं दुख रहे हैं ना किसी के? हो रहा है सभी का? एक बड़े बच्चों को इस तरह से आप करा सकते हो, 8 9th के बच्चे होते हैं ना, तो 7th 8 9th के, तो ये कर सकते हो। तो अभी जो ये लाइन इस तरह से हम लेंगे, कर्व लाइंस। वाटर कलर पेंटिंग जब हम बनाते हैं ना, तो बॉर्डर्स बनाने हो या फिर ट्रीज वगैरह में प्लांट की डालियां वगैरह बनाना होता है ना, तो ये बैलेंस होता है हमारे ब्रश पे, तो अच्छे से होता है। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया हुआ है, इस तरह के सीधे लाइंस सेम साइज के करते जाना है, थोड़े डिस्टेंस पे जगह छोड़ के
4 बार बन जाएंगे। पूरे लंबे खींचते तो प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने इस तरह से पार्ट में किया है। इस तरीके से। इसके बाद है zigzag लाइंस। तो ये आप देख रहे हो ना किस तरह से चालू किया हुआ है, इस तरह से करते जाना है डायरेक्ट ब्रश से। इसकी मेन प्रैक्टिस ही यही है, इसके लिए हमें कोई पेंसिल से पहले ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट हम ब्रश से ही शेप देते हैं। थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ मैं और 5 बार ये zigzag का ड्रॉ करूंगी पैटर्न। इस तरह से स्टार्ट करना है। आराम से कीजिए, होगा। और ट्राई जरूर कीजिए आप सब। कुछ कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन हो जाता है।
फिर से ये जिगजैग जैसा ये इस तरह से स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा आगे करती हूँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा। माउंटेन की तरह, एम की तरह, जो भी आप बोलो, पर आगे लेते जाना है इस पैटर्न को। इस तरीके से। पूरा आगे से शुरू करके आपको इस तरह से चालू करना है। हमारी ये उंगली और अंगूठे से ब्रश की पकड़ समझनी है, हाथ को नहीं हिलाना है, तभी ये बैलेंस आता है। और ब्रश को थोड़ा आगे से पकड़ना। ये पूरा एक लाइन में हो जाए ना, उसके बाद अंदर मैंने जैसे किया है आप देख रहे हो वैसे ही करना है। एक एक ट्रायंगल सारे सेट में आ जाएगा, उल्टा और सीधा। इस तरह से आप अपने मन से भी बहुत सारे पैटर्न्स प्रैक्टिस कर सकते हो खुद। सर्कल बनाने की भी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे हम करेंगे ओवल का। देख लीजिए इससे भी हो जाएगा। हाथ हमारा हिलाना नहीं, और ब्रश से इस तरह से जाना है, जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना वैसे ही करते जाना है। ओके। पहले ये सारे बड़े शेप हम बना देते हैं, उसके बाद अंदर छोटे शेप।
इस तरह से आप छोटे छोटे सर्कल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल, या सर्कल के जो भी अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं, वो सारा ब्रश को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। भी सारे अंदर भी एक ओवल बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा लाइन वर्क प्रैक्टिस पूरा हो रहा है। तो ये जो पेंटिंग के हमारे कलर्स होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे उसके टेक्निक्स है जो आप बच्चों को सिखा सकते हो। ये कलर यूज के बच्चे पहले पहले पेंटिंग नहीं करेंगे, उनको कलर से उनकी पहचान करानी होगी। तो उसके लिए, और खेले वो कलर से खेले, वो सारा जरूरी होता है। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि धागे से हम पेंटिंग करते हैं, वेजिटेबल वो जो मैंने आपसे मंगवाया, वो सारी चीजों से वो लोग पेंटिंग करेंगे ना, तो उनके लिए एक वो फन एक्टिविटी जैसा हो जाता है, उनको मजा आता है। और वो कलर से खेलते हुए, कलर से उनकी पहचान होती है, कौन सा कलर लिया हमने ये वगैरह। तो छोटे बच्चों को धीरे धीरे करके बाद में वो लोग धीरे धीरे, आप कलर्स की पहचान जो भी प्राइमरी सेकेंडरी सब की है ना, वो सब बाद में आता है। पहले उनको ये अलग अलग सारे एक्टिविटीज होते हैं ना, वो हमें कराने होते हैं। तो मैंने मंगवाया था इस तरीके से। पहले हम लोग धागे से करते हैं, है ना? तो धागा है ऐसा आपके पास। तो पहले हम धागा निकाल लेंगे, थोड़ा सा मीडियम साइज का। एक प्लेन पेज निकाला। मैं ऐसे ही देख लेती हूँ कि मुझे कितना चाहिए था, क्योंकि बाद में कलर में इसमें हमें निकालना भी होता है, और वो निकल जाता है। तो इतनी साइज का कुछ ले रही हूँ मैं। दिख रहा है ना सबको? तो ये धागा ले लिया हमने, और ये पेज ले लिया। अब क्या करना है, एक पैलेट लेंगे इस तरह का, थोड़ा डीप हो ना, उस तरह का पैलेट, और उसके अंदर हम कलर निकालेंगे। पहले मैं एक कलर ले रही हूँ, दो कलर से सिखाती हूँ आज आपको। तो ये ग्रीन कलर ले लिया मैंने, इसको मैं, धागा हमारा पूरा उसके अंदर हमें डीप करना है। आप लोग साथ में कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप इजीली कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने ये कलर निकाला। थोड़ा सा क्लीन पानी उसमें डालूंगी मैं, कि पूरा हमारा धागा कलर वाला हो जाए ना, ऐसा करना है। ये बच्चों के साथ रहकर आप ये उसको उनको करा सकते हो। ये कलर पूरा हमारे धागे पर हमें चिपका देना है। तो पूरा उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या किसी चीज के ऊपर धागा रख के उसके ऊपर लगा लो, ऐसा पाए तो ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन पूरा डीप करेंगे तो अच्छे से उस पे कलर लगेगा। और थोड़ा सा हल्का सा मोटा धागा होगा ना, तो पूरा वो निकल भी जाता है। इस तरह से इसको कलर में डालते जाना।
दिख रहा है? आप बलून होते हैं ना फुग्गा, उससे भी आप बच्चों को करा सकते हो इफेक्ट। बलून्स को फुला के उसको कलर में डाल के उसकी इफेक्ट पेपर पे आप करा सकते हो। जैसे वो पॉलिथीन बैग होते हैं हमारे, उससे भी करा सकते हो। और अलग अलग वेजिटेबल से भी करा सकते हो, ज्यादा करके ओनियन और पोटेटो और भिंडी से होता है। तो थोड़ा सा धागा मैं प्लेन रखती हूँ, उस आगे का थोड़ा सा पार्ट इतना, बाकी सारा हम कलर वाला कर लेंगे। अब धीरे से इसको निकालेंगे, अच्छे से इसके ऊपर कलर चिपकना चाहिए तो ही आपका वो पेंटिंग दिखेगा। अब उसको हम निकालेंगे ऐसे। पूरा खुल जाता है ऐसे। उसके बाद इसको पेपर के ऊपर रखना है। इस तरह से पैटर्न पड़े ना, ऐसा कैसे भी रेंडमली ही रखना है। थोड़ा लंबा धागा लिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी गांठ हो गई। तो इस तरह से उसको रख के पेपर को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पे दबा के रखेंगे और धागा निकलता जाएगा ना, वहां पे ऐसे हमारा हाथ भी होना चाहिए। और उसको ऐसे खींचना है धीरे धीरे करके, वो कलर इसके अंदर अपनी डिजाइन देता जाएगा। जो धागे के ऊपर कलर है वो निकलता जाएगा। धीरे धीरे ऐसे खींचना। धागा पूरा निकल गया है। अभी इसको खोलते हैं हम। देखिए इस तरह से पैटर्न मिलता है। नीचे से भी खींच सकते हो, ऊपर से भी खींच सकते हो। समझ आया? अभी दूसरा, अभी सेम अगर धागा या फिर दूसरा धागा लेके हम उसको दूसरे कलर में डिप करें ना, और फिर से इसके ऊपर रख के करें, तो दो कलर का मिलता है हमको। मेरे पास है वो, मैं आपको दिखा दूंगी। अभी हम करते नहीं, आप इसके ऊपर दूसरे धागे से कीजिएगा। जैसे कि रेड कलर से आप कर सकते हो। देखिए ये मेरे पास है, दो कलर से किया हुआ है ना। तो इस तरह का ब्यूटीफुल बनता है इफेक्ट। तो बच्चों को ये एक्टिविटी कराओगे ना, उनको मजा आएगा। सबके अलग अलग पैटर्न पड़ेंगे और वो इस तरह से कार्ड मेकिंग भी कर सकते हैं। इसका इस तरह की डिजाइन का कार्ड भी बना सकते हैं वो लोग, है ना। तो ये धागे का बनाया किसी ने साथ में? प्रियंका जी बनाया है? सुनीला जी? ये वाला नहीं बनाई मैं। बनाया है थोड़ा थोड़ा। यस बाद में शांति से ये धागा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा पतला था इसलिए। हम्म, घर पे ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से होता है ये पैटर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इस तरह पेपर में हमारा हाथ यहाँ से प्रेस अच्छे से रखना बस। तो ये इस तरह से ये मस्त डिजाइन निकल के आता है।
अब दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरह का हमारे पास है ना पोटेटो, तो इसको क्या करते हैं हम, वो पार्ट कर देते हैं। तो इस तरह का सिंगल पार्ट है, उसको भी अलग अलग कलर में ऐसे डीप करके, इसमें 2-3 कलर या दूसरे चीज पे कलर लगा के उसको इसकी इफेक्ट भी करा सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लावर जैसा कटिंग कर ले, कोई भी पैटर्न हम इसमें कटिंग कर लेते हैं ना पोटेटो में। देखिए ये मैं कर रही हूँ, ये निकला इसका। इस तरह का ट्रायंगल जैसा कट करके इफेक्ट दे दीजिए ऐसा। आपको जो भी आए इस तरह का कोई भी डिजाइन बना सकते हो। बच्चों को पहले छोटे हैं तो डायरेक्ट भी करा सकते हो, और इस तरह का करके दोगे तो भी उनको मजा आएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन, और वो क्या, इसके पेंटिंग भी अच्छे अच्छे बनते हैं। अब ये कलर यहाँ पे है मेरे पास, और दूसरा एक कलर मैं लेती हूँ। कि बड़ी जगह चाहिए इसके लिए दूसरा पैलेट ले रही हूँ। जैसे कि ये येलो है, इसमें ग्रीन है ही हमारे पास ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे येलो ले रही हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रश से भी करा सकते हैं और उसको कलर में डाल के भी करा सकते हैं। देखिए ब्रश से अगर मैं एक पेटल को येलो कर दूं और एक को ग्रीन कर दूं, ऑल्टरनेट करती हूँ मैं। कुछ येलो होगा, ऑल्टरनेट तो नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें दिख नहीं रही येलो। ये ग्रीन, ये येलो, ठीक है। और अब मैं ग्रीन लेती हूँ। तो इस तरह से हमने कलर लगा दिया ना उसको। यहाँ पे हमें इस तरह से प्रेस करेंगे। कलर ठीक से लगा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा पड़ा। और कलर अगर अच्छे से लगता है, ये पूरा अगर जैसे मैं ग्रीन कर दूं, पूरा ऐसे डीप भी करा सकते हैं बच्चों को। और इसका हम इफेक्ट देखते हैं। देखिए ये डीप करके अच्छा होता है। तो इस तरह से, या फिर कलर को अच्छे से अगर चिपका देते हैं ब्रश से तो भी होता है। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न में आप पोटेटो को कट करके करा सकते हो। फिर ये भिंडी के प्रिंट बनते हैं, तो इससे फ्लावर बना सकते हो भिंडी को ऐसे कट करके। अगर हम रेड कलर में उसको डीप करते हैं तो रेड कलर के फ्लावर बन जाएंगे। बच्चों को ये चीजों का मजा आता है, और पूरा फ्लावर पॉट वगैरह उसके पूरे पेंटिंग भी बनते हैं। तो ये जो भिंडी कट किया था ना, इसको मैं ये कलर लगाया, इसके पैटर्न अच्छे पड़ते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको ड्राई रखते हैं कलर को तो और अच्छा पड़ेगा। मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, इसको हम कट कर लेंगे।
ये जैसा आप जितना करते जाते हो उससे समझेगा कि आपको किस तरह से करना है। कलर्स कोई भी आप ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग उसके पैटर्न पर, तो ये फ्लावर जैसा हो जाता है। उसको आप डाली बना के इस तरह से, इस तरह से बना सकते हो। इसकी डाली और ये इसके पत्ती बना के। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये जो है पीपल के पत्ते से किया हुआ इफेक्ट। तो थोड़े ड्राई कलर मिक्स करके उसके ऊपर कोई भी पेड़ का पत्ता लगा के उसको बच्चों से करा सकते हो एक्टिविटी। उसके अंदर डीप करा के भी करा सकते हो, वो ज्यादा इस तरह का इफेक्ट आता है। तो डीप करा के कराया तो इस तरह का इफेक्ट अच्छा आता है। तो अलग अलग इससे भी पेंटिंग बन सकते हैं। अलग अलग पत्तों का वो कुछ पैटर्न बना के आप पूरा पेंटिंग करा सकते हो इससे। ये पोटैटो और ओनियन का है, और ये फिंगर का है। फिंगर और थंब का किया हुआ है। ये एक्टिविटी हम करते हैं फिंगर और थंब से। तो एक कलर ले लेती हूँ दूसरा। ये पर्पल कलर ले लिया। इसी तरह से स्प्रे पेंटिंग होता है, जो टूथब्रश पुराना होता है ना, उससे नेक्स्ट वेबिनार में आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया। अब इसको हम इसके अंदर हमारे थंब को इस तरह से लगाएंगे, और इसका हम किस तरह से बना सकते हैं देखिए। तो ये सारी चीजें बच्चों को बहुत मजा आता है। ये आप साथ में कर सकते हो। तो इस तरह से फ्लावर हो गए, और इसके अंदर एक फिंगर से कर देंगे। ये यहाँ पे येलो कलर लगा हुआ है, तो मैं ऐसे ले रही हूँ। तो फिंगर से इस तरह से, तो ये बच्चे को इस तरह से आप करा सकते हो। और ये जब सूख जाए तो उसके ऊपर फिर से हम येलो या ऑरेंज कोई कलर का फिंगर रख देंगे, तो डबल कलर के पेटल हो जाएंगे। ये जो पत्तियां हैं वो फ्लावर की डबल कलर में हो जाएगी। कोई भी कलर इधर हम फिंगर से रख सकते हैं, ये सूख जाए उसके बाद। तो इससे इससे हम ग्रेप्स बना सकते हैं, और बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। पैरट्स बना सकते हैं, तो पैरट्स हम बनाते हैं इसका। पैरेट ग्रीन कलर है, उसको निकालना है। और इसमें हम इसे करेंगे। जगह बड़ी हो तो सही से लगेगा।
ठीक है, ऐसे। और एक यहाँ पे ऐसे क्रॉस में दो इस तरह से ग्रीन थंब करना है। इसके बाद हम ऑरेंज कलर ले लेंगे। तो ये ऑरेंज कलर को इस तरह से लेके इसके ऊपर फिंगर पे लेना है कलर ये, और इसको यहाँ रखना है। और 0 नंबर ब्रश लेना है। ब्रश है आप पीछे, या फिर आपके पास ब्लैक पेन या ब्लैक कलर का पेंसिल हो तो उससे भी आप कर सकते हो, या फिर ब्लू कलर से कर सकते हो। इसको मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप पैरट के पंख बना सकते हो। और उसकी जो आंख है, ये कलर सूख जाने के बाद आंख और उसकी चांच बनानी। ये ब्लैक पेंसिल कलर है मेरे पास, उससे मैं ये कर रही हूँ। और बाद में ये सूख जाने के बाद हम यहाँ पर आईज बना सकते हैं। और इसकी उसका पैर और इस तरह से पेड़ की प्लांट डाली। और ये पत्ती है उसकी पेड़ की। फ्रूट भी बना सकते हो यहाँ पे रेड। इस तरह से बहुत सारे ड्राइंग बन सकते हैं फिंगर और थंब से। बटरफ्लाई बन सकता है, फिश बन सकती है। ग्रेप्स बन सकती है, ये सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, यहाँ तक किया सबने।
आपको मैं फोटो डाल दूंगी, उसके आधार पर जैसे किया ना उसी तरह से आपको ग्रेप्स बनाना होगा और बटरफ्लाई बनाना होगा। बटरफ्लाई को हम एक ऐसे और एक ऐसे थंब देना है दोनों साइड, तो फोटो से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है नीरज जी, वर्क पूरा हो रहा है हमारा। ओनियन से भी इसी तरह से करना है, ये जो ओनियन मैंने मंगाया था लेकिन हमने किया नहीं है, तो वो भी इसी तरह से करना है, बीच में से कट, ये वाला ऐसा शेप आए ना इस तरह से आप कर सकते हो पूरा, उसका फ्लावर फ्लावर जैसा इफेक्ट आएगा। हाफ करके बीच में से उसको कलर में डीप करके आप लोग ये एक्टिविटी घर पे करके पिक से डाल दीजिएगा। ठीक है, नियत कार्य में करना है। किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी समझ में ना आया कुछ भी? किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है? और ये धागे का भी किसी ने अभी नहीं किया है, तो आपने देख लिया है तो आप घर पे जरूर कीजिएगा नियत कार्य में, और करके फोटो डालिएगा। ठीक है, संतोष, इसको आप कलर की व्यवस्था करें, जिन लोगों के पास कलर्स नहीं है वो लोग कलर की व्यवस्था करें, है ना, कहीं से भी। यस। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे। ये सारी चीजें आपके स्टूडेंट्स के लिए हो रही हैं। आप खुद प्रैक्टिस करें और स्कूल में जब आप एक्टिविटी कराओ तो ये सारी एक्टिविटीज आप स्कूल में करवा पाए। नीरज, और ये जो बीच में से सब गायब हुए हैं ना, लीव हुए हैं ना, इन सभी को है ना, इन सभी की मीटिंग होगी, जी विनय की भी। ये सारा पेंटिंग का बेसिक है, अगर ये आपने सीख लिया ना तो आगे आप बहुत सारा काम खुद कर पाओगे। सभी को किसी को कुछ पूछना है कभी पूछ सकते हैं। सब समझ में आ रहा है जो मैम ने बताया, वो सभी को सब समझ में आया? जो प्राइमरी चैट कलर, बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं कि जो आज बताया गया है वो आप समझे हैं या नहीं समझे। और एक चीज कि ये हमने आज सीखा ना प्राइमरी कलर्स और ये सेकेंडरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो दूसरे हमको 6 कलर मिलते हैं, उसको टर्सरी कलर बोलते हैं। तो ये वो 6 हो गए, और ये प्राइमरी 3 हो गए और सेकेंडरी 3 हो गए, कितने हो गए? उस तरह से 12 कलर होते हैं। और 12 कलर का कलर व्हील आपने देखा होगा, आपके स्केच बुक वगैरह आप लाते हो ना तो वहां पे पीछे रहता है कलर व्हील। तो इस तरह से हमारे 12 कलर होते हैं। तो ये जो टर्सरी कलर किस तरह से बनते हैं ना, वो मैंने पूरा बना के रखा हुआ है, वो फोटो डालूंगी और आपको वो नियत कार्य में करना है। करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से और मजा भी आएगा। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। टर्सरी कलर कैसे बनते हैं उसका फोटो डालूंगी, एक प्राइमरी कलर और एक ये सेकेंडरी कलर लेना है, उस तरह से 6 कलर बनते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना है, समझ ना आया हो तो फिर से भी मैं आपको करके सिखाऊंगी। अगर कुछ भी चीज आपको देखनी है तो आप बोल सकते हो। जी, किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा 2:46 हो चुके हैं, हम विराम की ओर बढ़े फिर। किसी को कुछ पूछना है? पिंकी बेबी, लालमणि, प्रियंका शर्मा जी, संतोष जी, रेवती जी, पूछना है तो अनम्यूट करके हाँ या ना का जवाब दो। संतोष नो।
लीव करो नीरज। जी चलिए, हमें लगता है कि आज जो मैम ने कलर कॉम्बिनेशन जो बताए हैं और भी जो ड्रॉ किया है वो आपकी समझ में आ गया है, और आशा करते हैं कि अपने प्रैक्टिस में भी और जो अपना वर्क करेंगे उसमें आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। ये समय हो चला है और हमारी एक अगली वेबिनार भी है, तो हम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जय।